आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न दिया हुआ है कहता है कि प्रक्षेपण किसे कहते हैं। एक प्रक्षेप क्षैतिज से थीटा कोण पर यू वेग से पृथ्वी के गुटाव क्षेत्र के अंतर्गत फेंका जाता है। प्रक्षेप का उड्डयन काल, उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई तथा परास ज्ञात करना है। अब दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रक्षेपण किसे कहते हैं। दोस्तों, त्वरण का एक क्षेत्र हो तथा उसकी दिशा एक ही दिशा में हो, ये जो क्षेत्र है। अब इस त्वरण के साथ 90 अंश से अधिक परंतु 270 अंश से कम के कोण पर किसी कण को मैं चलाता हूँ तो इसको प्रक्षेपण कहते हैं। अब दोस्तों इसका सबसे आसान उदाहरण है धरती पर कोई कण को किसी क्षति से किसी कोण पर फेंकना, जिसके अनुसार वह एक परवलयीय गति करेगा। अर्थात दोस्तों एक उदाहरण है, धरती पर किसी पत्थर उत्थर को फेंका जाए तो जो कण की गति होती है वो प्रक्षेपण का उदाहरण है। अब दोस्तों दोस्तों माना एक कण है जिसे क्षैतिज से थीटा कोण पर v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। अब दोस्तों इस कण का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर के अनुदिश घटक निकाल लेते हैं हम, जो कि क्रमशः v cos थीटा होगा तथा v sin थीटा होगा। क्षैतिज घटक इस प्रकार निकाला जाता है कि जिससे वह कोण बना रही है वह घटक v cos थीटा होता है, उस तथा जिससे वो नहीं बना रही उसके लंबवत वो भी sin थीटा होता है। अब दोस्तों अब इस कण की जो गति होगी, जो पथ होगा, जो इसके द्वारा अनुसरित किया जाएगा वो एक परवलय होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखें ध्यान से तो जो त्वरण है वो नीचे की ओर लग रहा है। अर्थात दोस्तों जो इसको x दिशा और इसको y दिशा मान लूं तो जो त्वरण है y की दिशा में लग रहा है, जो कि g के बराबर है, तथा जो त्वरण x दिशा में वो शून्य है। अर्थात दोस्तों जो y घटक है वेग का वो कभी न कभी जाके शून्य हो जाएगा, परंतु वेग का x घटक कभी नहीं बदलेगा। अब दोस्तों ये जो पथ है जब शून्य हो जाएगा तो ऊपर जाने के बजाय नीचे जाएगा, परंतु x दिशा में वेग होने के कारण वो आगे बढ़ते जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो वापस धरती पर गिर जाएगा। अब माना दोस्तों t वह समय है जब y दिशा में जो वेग है वो शून्य हो जाता है। अब दोस्तों गति के प्रथम सूत्र के अनुसार अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग धन त्वरण समय, अभी y दिशा की बात करें तो हो जाएगा ऐसे। अब दोस्तों चूंकि पता है प्रारंभिक वेग अंतिम वेग शून्य हो जाता है, अब हमें पता चल गया कि शून्य बराबर प्रारंभिक वेग y दिशा में है v sin थीटा धन त्वरण जो है नीचे की ओर लग रहा है ऋण जी हो गया समय। अब दोस्तों इस प्रकार में समीकरण प्राप्त होगा v sin थीटा ऋण जी टी। इस प्रकार दोस्तों हमें समय का मान प्राप्त हो जाएगा जी टी बराबर v sin थीटा, ये हो जाएगा समय का मान v sin थीटा बटा जी। इस प्रकार हमें वह समय प्राप्त हो गया जब उसकी गति y दिशा में शून्य हो जाएगी। तो दोस्तों इस पथ को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये एक इधर बाईं तरफ तथा दाईं तरफ के जो पथ है वो समान है। अर्थात जितना समय उसे ऊपर जाने में लगेगा उतना समय उसे नीचे आने में भी लगेगा। अर्थात जो उड्डयन काल का जो सूत्र है इसका दुगना होगा। उड्डयन काल होगा 2t के बराबर था 2v साइन थीटा बटा जी। ये प्राप्त हो गया हमें उड्डयन काल का सूत्र। अब दोस्तों अधिकतम ऊंचाई का सूत्र प्राप्त करने के लिए हम अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है वो शून्य मान के चलते हैं, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर जो y दिशा में वेग है वो शून्य हो जाएगा। अब y दिशा की बात करें तो गति के दूसरे समीकरण के अनुसार होता है y बराबर y दिशा में प्रारंभिक वेग समय धन 1/2 त्वरण y दिशा में समय का वर्ग। अब इसका मान रखने पर
माना वो ऊंचाई h है, जब अधिकतम ऊंचाई h है तो y दिशा में जो वेग है वो है v sin थीटा। समय का मान हमें आया था, उड्डयन काल का समय जो है उसका आधा ही होगा, अर्थात दोस्तों वो समय जब उसका वेग शून्य हो जाएगा वो है v sin थीटा बटा g। इसका मान रखने पर हमें प्राप्त होता है v sin थीटा बटा g धन 1/2 ऋण g, जो कि त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, t का वर्ग। t का मान रखने पर पता चलता है v sin थीटा बटा g पूरे का वर्ग। सूत्र को फिर से हल करने पर h बराबर आ जाता है v का वर्ग साइन का वर्ग थीटा बटा g धन, ये ऋण हो जाएगा, ऋण 1/2, एक जी से एक जी कट जाएगा तो ये हो जाएगा v का वर्ग साइन थीटा का वर्ग बटा g। अब दोस्तों इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 v का वर्ग साइन का वर्ग थीटा ऋण v का वर्ग साइन का वर्ग थीटा बटा 2g। इस प्रकार हमें अधिकतम ऊंचाई का सूत्र प्राप्त होता है 1/2 v का वर्ग साइन का वर्ग बटा g। ये हमारे अधिकतम ऊंचाई का सूत्र। अब दोस्तों हमें क्षैतिज परास निकालना है दोस्तों। अब x दिशा की बात करूं तो गति के दूसरे समीकरण के अनुसार x बराबर होता है x दिशा में प्रारंभिक वेग समय धन 1/2 x दिशा में त्वरण समय का वर्ग। ये शून्य त्वरण x दिशा में, इसलिए पूरा शून्य हो जाएगा। अतः ये वह समय जब जो कण है वो क्षैतिज पर वापस पहुंच जाएगा, अर्थात ये उड्डयन काल है। इसका मान हमें प्राप्त है, तो हमें क्षैतिज परास जो है वो प्राप्त हो जाएगा। x दिशा में जो वेग है वही cos थीटा है, गुणा उड्डयन काल का जो सूत्र है वह है 2v sin थीटा बटा g, 2v sin थीटा बटा g। इस प्रकार क्षैतिज परास r अगर लिखता हूं तो ये हो जाता है 2v cos थीटा गुणा sin थीटा बटा g। अब दोस्तों इस सूत्र को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि r बराबर हो जाता है v 2 sin थीटा cos थीटा बटा g। अब दोस्तों इसका जो मान होता है 2 sin थीटा cos थीटा का मान होता है sin 2 थीटा के बराबर। अतः जो हमारा क्षैतिज परास प्राप्त होता है वो है v sin 2 थीटा बटा g। इस प्रकार दोस्तों हमें उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास का सूत्र प्राप्त होता है, जो क्रमशः है उड्डयन काल 2v sin थीटा बटा g, अधिकतम ऊंचाई 1/2 v का वर्ग साइन का वर्ग थीटा बटा g, तथा जो क्षैतिज परास है वह है v sin 2 थीटा बटा g। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।